हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक से होंगे। आज मैं भारत की नदियों और झीलों का मैप पॉइंटिंग प्रैक्टिस कराऊंगी। भारत की नदियों के बारे में आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा है। आप सब जानते हो कि भारत में कई नदियाँ पाई जाती हैं। इनमें से यहाँ की सबसे प्रमुख नदी और सबसे बड़ी नदी जो है वो है गंगा नदी। गंगा नदी जो कि गंगोत्री हिमनद से शुरू होती है और कई राज्यों से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और यहाँ पर वो दो भागों में बट जाती है। एक भाग पश्चिम बंगाल में भागीरथी हुगली के नाम से बहता है और दूसरा भाग पद्मा नाम से बांग्लादेश में चला जाता है और फिर दोनों ही बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाते हैं। गंगा नदी के अलावा भी भारत में और कई नदियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी। इस तापी नदी को ताप्ती नदी भी कहा जाता है। लूनी नदी और दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा है, जिसके ऊपर दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया था बिजली उत्पन्न करने के लिए। तो इसके बारे में आप लोग जानते ही हो। तो ये सारी नदियाँ जो हैं, ये गंगा नदी के अलावा यहाँ की भारत की और भी कई प्रमुख नदियाँ हैं। अब बोर्ड के इम्तहान में मैप पॉइंटिंग में नदी और झील दोनों में से एक एक मैप पॉइंटिंग ज़रूर आता है, लेकिन प्रश्न जो है कभी कभी वो लोग सीधे प्रश्न करते हैं और कभी कभी इसे घुमा करके पूछते हैं। जैसे कि गंगा नदी को मैप पॉइंटिंग में पूछा जाएगा, सीधे सीधे पूछ दिया गंगा नदी, तब तो ठीक है, आपको गंगा नदी को मार्क करना है। कभी कभी क्या करते हैं, पूछ देंगे कि भारत की सबसे बड़ी नदी, तो आप सब जानते हो भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है, गंगा नदी। उसमें भी आप लोगों को गंगा को ही मार्क करना है, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी को कहते हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो परीक्षा में दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के नाम से भी मैप पॉइंटिंग पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको गोदावरी नदी को ही मार्क करना है, ये ध्यान रखिएगा ज़रूर से। इसके अलावा एक और नदी है लूनी नदी। इस लूनी नदी को अंतर्देशीय नदी या इनलैंड रिवर कहा जाता है। अब ये अंतर्देशीय नदी आप लोगों के लिए एक नया टर्म है, इसे आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, तो इसके लिए मैं बता देती हूँ। अंतर्देशीय नदी जो होते हैं, ये नदी किसी समुद्र से नहीं मिलते, बल्कि ये एक झील से मिलते हैं या फिर रेगिस्तानी इलाका में जाकर के गायब हो जाते हैं। ये भारत में जैसे कि लूनी नदी पाया जाता है, ये राजस्थान से निकलता है गुजरात और गुजरात में प्रवेश करते हुए कच्छ इलाके में लुप्त हो जाता है, दिखाई ही नहीं देता है। यानी ये धरती से शुरू होता है और धरती पे ही अंत हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है अंतर्देशीय नदी। ये किसी भी समुद्र से नहीं मिलता, बल्कि झील से मिलता है, ठीक है। तो परीक्षा में पूछा जाता है भारत की एक अंतर्देशीय नदी, तो उसमें आपको मार्क करना होगा लूनी नदी को, ये याद रखिएगा। इसके अलावा नदियों के मैप पॉइंटिंग के अलावा झीलों के मैप पॉइंटिंग पर हम आते हैं। भारत में कई झील पाए जाते हैं, जैसा कि आप लोग मैप पर देख रहे हो। उलर झील, सांभर झील, लोकटक झील, चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील, ये सारे यहाँ के मुख्य झील हैं। अब परीक्षा में आपको इसका मैप पॉइंटिंग याद रखिएगा। परीक्षा में झील का नाम ज़्यादातर सीधे सीधे पूछा जाता है, कभी कभार इसे पूछ देते हैं कि उत्तर भारत के एक झील का नाम लिखो, उत्तर भारत के एक झील का नाम लिखो। तो उत्तर भारत आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि दिशा का तो ज्ञान अभी तक आप लोगों को याद होगा। तो उत्तर भारत, भारत के मैप में उत्तर भारत कौन सा है आपको पता होगा। तो उत्तर भारत का अगर झील बोल रहा है तो आप लोगों को करना पड़ेगा उलर लेक को, और अगर बोल दिया
उत्तर पूर्वी भारत के झील का मैप पॉइंटिंग करो तो करना होगा लोकटक लेक को। इसके अलावा कभी कभी बोल देता है कि नमकीन झील, तो सांभर लेक को कहा जाता है नमकीन झील। याद रखिएगा, सांभर आप लोग खाते हो डोसा के साथ में, सांभर का टेस्ट कैसा होता है? नमकीन होता है। उससे याद रखिएगा सांभर झील जो है वो नमकीन झील कहलाता है। तो ये हो गया झील के बारे में। तो ये आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आप इस मैप को बार बार प्रैक्टिस करिए। घर में अगर मैप है तो ठीक है, नहीं है तो इंडिया का मैप बनाने का कोशिश करिए, हाथ से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम में भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें मैप बनाना होगा। तो आप लोग इंडिया का मैप हाथ से बनाइए, उसमें प्रैक्टिस करिए, कौन सा नदी कहाँ होगा, कौन सा लेक कहाँ होगा। इन दोनों में से एक एक प्रश्न कंपलसरी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इसे बार बार प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो याद हो जाएगा, एक छवि बन जाएगा इस मैप का, तो आप लोग कभी भूलोगे नहीं। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू बच्चों।